डीएनए में अब हम आपको रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपको हैरान ही नहीं करेगी, सोचने पर भी मजबूर कर देगी। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार और तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। और अब ये जंग गोला बारूद, बम और मिसाइलों से आगे प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करने तक भी पहुंच गई है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उसे आप ध्यान से देखिए। वो यूक्रेन के नोवा खाकोवका बांध की है और खेरसोन रीजन में मौजूद इस विशाल डैम को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया, धमाका करके इसे उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद बांध के गेट टूट गए और बांध में इकट्ठा करोड़ों लीटर पानी सैलाब की तरह नीचे बहने लगा। सामने आई तस्वीरों में आप क्षतिग्रस्त हो चुके बांध से पानी को बहते भी देख सकते हैं, जो टीवी पर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें कि धमाके के बाद बांध को तोड़ा गया और उसके बाद पानी किस तरह से वहां से बाहर निकल रहा है। बांध की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें डैम के टूटने से होने वाली तबाही को साफ देखा जा सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि बांध टूटने के कुछ घंटों के भीतर ही आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया और वहां कई मीटर पानी भर गया। ये डैम वर्ष 1956 में यानी सोवियत एरा में बनाया गया था और करीब 30 मीटर ऊंचा और लगभग 3.2 किलोमीटर लंबे इस बांध को डेनिप्रो रिवर में बनाया गया था। और ये यूक्रेन के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये बांध कितना बड़ा है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसमें अमेरिका के यूटा प्रांत में मौजूद द ग्रेट सॉल्ट लेक के बराबर पानी आ सकता है। और इसलिए जब ये बांध टूटा और इसमें मौजूद पानी बाहर निकलने लगा तो लोग सहम गए। बांध टूटने की खबर सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और रूस पर इस हमले के जरिए तबाही मचाए जाने का आरोप लगाया। Цієї ночі вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. О 2:50 ночі стався цей вибух. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони точно знали, що вони роблять. Уявіть собі обсяг водосховища, яке тримала ця дамба, одне з найбільших водосховищ України. Із ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. І принаймні десятки тисяч досі там. The destruction of the Kakhovka Dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage. This is an outrageous act which demonstrates once again the brutality of Russia's war in Ukraine. ये बांध जिस इलाके में स्थित है, फिलहाल वहां रूस का कब्जा है और रूस ने इस हमले के पीछे यूक्रेन को जिम्मेदार बताया है। रूसी सेना के अनुसार यूक्रेन की तरफ से इस डैम पर लगातार हमले किए गए, जिसमें डैम के हाइड्रोलिक वाल्व्स यानी कि गेट्स तबाह हो गए और डैम में भरा पानी बाहर निकलने लगा। यानी रशिया इसके पीछे यूक्रेन को जिम्मेदार बता रहा है। रूस के अनुसार सैलाब की वजह से आसपास के 80 गांवों के डूबने का खतरा है, जिसे देखते हुए वहां के रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने के निर्देश भी दिए गए। ये बांध बिजली की सप्लाई के लिए तो महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्राइमिया के एक बड़े इलाके में पानी की सप्लाई भी होती है। साथ ही ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यहीं से पानी भेजा जाता है और इस पानी का इस्तेमाल पावर प्लांट को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। और इसलिए डैम टूटने के बाद ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को खतरे की आशंका भी उसको लेकर जताई जा रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को किसी तरह का खतरा ना हो, इसके लिए वो हालात की करीब से निगरानी भी कर रहे हैं। यानी वो लगातार तस्वीरों पर नजर बना के रखे हुए हैं और डैम की तबाही पर रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उनके जवाबी हमले से डर कर ये कदम उठाया है ताकि बांध का पानी वॉर जोन तक पहुंच जाए और यूक्रेनी फौज आगे ना बढ़ पाए। जबकि रूस का दावा उल्टा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने क्राइमिया में पानी की सप्लाई को रोकने और रूस को बदनाम करने के लिए जानबूझकर इस हमले को अंजाम दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान फर्जी सूचनाओं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इनके बीच में होना नया नहीं है और दोनों देश प्रोपेगेंडा को एक तरह हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसे में इस बांध की तबाही पर कौन सही है कौन गलत है, ये दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा हमेशा की तरह यूक्रेन की आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सैलाब तो शायद कुछ दिनों में फिर से उतर जाए, लेकिन इस सैलाब की वजह से आज जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है वो अब शायद ही वापस लौट सके। Z News.